खुदावंद यीशु मसीह जो कि तमाम कुदरत और इख्तियार के मालिक हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस की कहानी कोई परियों की कहानी नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि ये वो वाक़यात हैं जो कि इंसानी तारीख में वक़ू पज़ीर हुए हैं। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस की तफसीर का एक अहम असूल ये है कि हमें बाइबल का जो जुग्राफिया है, जियोग्राफी जो है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमें इसके बारे में पता होता है तो कई एक वाक़यात जिनको हम पहले से जानते हैं और किसी हद तक समझते भी हैं, उनकी तस्वीर हमारे सामने और भी वाज़े हो जाती है, जिसकी वजह से उस वाक़े का जो पैगाम है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो और भी गहरा हो जाता है। तो उसकी एक मिसाल कोई कर्मल है जिस पर हम आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि एलिया नबी ने कोई करमल के पहाड़ के ऊपर चढ़कर ही क्यों दुआ की? ये काम तो वो उस जगह भी कर सकता था जहां पर उसने मज़बा बनाया जब आसमान से आग नाज़िल हुई, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को मुनासिब समझता है कि वो करमल के पहाड़ के ऊपर चढ़कर दुआ करे। तो ऐसा क्यों है? अब वैसे तो मुझे यकीन है कि आप इस वाली स्टोरी से बाखूबी वाकिफ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं ताकि आप बेहतर तौर पर इन सारी बातों को समझ सकें। तो जब सुलेमान बादशाह ने अपनी बीवियों के साथ मिलकर गैर माबूदों की पूजा की, तो खुदा ने इस बात का फैसला किया कि अब दाऊद के घराने के पास 12 कबीलों की हुक्मरानी नहीं रहेगी, बल्कि 10 कबाइल जो है वो अलग हो जाएंगे और दाऊद के घराने के पास सिर्फ यहूदा का कबीला होगा और उसके साथ जो एक छोटा सा और कबीला था बिन्यामीन, उसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे कश्मीर होता है, जिसकी अपनी कोई अलग से कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, तो वो इसके साथ होगा और बाकी 10 कबाइल जो हैं वो अलग होंगे। तो अब इन 10 कबीलों का जो पहला बादशाह था उसका नाम यरबाम अव्वल था। और अब जब वो बादशाह बन गया तो उसने सोचा कि अगर बनी इसराइल, ये 10 कबाइल के लोग, अगर यहूदा के मुल्क में जाकर यहाँ पर हैकल थी वहाँ इबादत करते रहे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस जो है वो यहूदा के कबीले में ही शामिल हो जाएं, उसी मुल्क के मातहत ना हो जाएं, उसी बादशाह को अपना बादशाह तस्लीम ना करने लगें। तो उसने कहा कि इनको किसी तरह से रोकना चाहिए ताकि ये यहूदा के मुल्क में ना जाएं, उस हैकल में ना जाएं। तो उसने 2 ऐसी जगहों पर 2 इबादत गाहें बना दी कि जहां से लोग सरहद पार करके यहूदा के मुल्क में जाते थे। और जो उसने इबादत गाहें वहां पर बनाई, वहां पर उसने बछड़े बनाकर नस्ब कर दिए और कहा कि यही तुम्हारा बादशाह जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया है। तो इस तरह से अगरचे कि कई एक लोग इन इबादत गाहों में जाकर पूजा करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी यहोवा के साथ चल रहे थे। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त बदतर हो गई कि जब इसराइल के एक बादशाह ने, यानी कि जो 10 कबीलों का जो बादशाह अखीयब है, उसने एक गैर कौम औरत जिसका नाम एजबल था उसके साथ शादी की। और एजबल का जो बाप था वो बाल का पुजारी था, जिसका मतलब है कि ये खुद भी बाल की पुजारन थी। तो जब ये ब्याह कर इसराइल के मुल्क में, इन 10 कबाइल के मुल्क में आई, तो इसने फिर सरकारी सतह पर बाल की पूजा पूरे इसराइल में इन 10 कबाइल में आम कर दी। और जब सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो जाती है तो उस वक्त खुदा ताला अपने नबी को, एलिया नबी को भेजते हैं ताकि जाके दिखाए कि दरअसल कौन है जो बारिश बरसाता है। इसीलिए वो अखीयब के पास गया और उसने कहा कि खुदा ने मुझे भेजा है और अब जब तक मैं ना कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। और उसके बाद की स्टोरी से आप वाकिफ हैं कि उसके बाद एलिया कुरैत के नाले पर चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश होती नहीं है और लोगों के लिए पानी जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब है कि फसलें भी नहीं हो रही है और मुल्क की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। और फिर इसके बाद जब वो वक्त गुजर जाता है, 3 साल गुजर जाते हैं, तो फिर एलिया जाकर अखीयब से मिलता है और वो कहता है कि 3 साल हो गए, तुमने बाल की पूजा भी करके देख ली, तुमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो इससे एक बात तो तय हो गई कि बाल देवता बारिश तो नहीं बरसा सकता है। और फिर वो मशहूर वाक़या है कि जब एलिया बाल के पुजारियों से कहता है कि बाल से कहो कि आग बरसा ले, चूंकि बारिश तो उससे बरसाई नहीं गई है, तो अब वो जो है वो आग बरसा कर दिखा दे। जो क्या बखूबी जानते हैं कि वो जो बाल के 400 पुजारी थे वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन आग नाजल नहीं हुई। लेकिन फिर एलिया ने जब दुआ की तो फिर वो आग नाजल हुई। तो अब अपने आप को खुदा साबित करने के, सच्चा खुदा को साबित करने के जो 2 टेस्ट थे, उन दोनों में बाल देवता नाकाम हो चुका
चुका था, यानी कि ना तो वो बारिश बरसा सका था, ना ही वो आसमान से आग बरसा सका था। जबकि एलिया ने जब दुआ की तो जो यहोवा खुदा उसने आग तो बरसा दी थी, लेकिन अभी तक बारिश बहरहाल नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमें बताया गया कि एलिया नबी करमल के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर जाकर वो दुआ करता है। तो अब जैसे कि हमने शुरू में सवाल किया था कि एलिया यहीं पर दुआ क्यों नहीं कर लेता है, वो इस पहाड़ पर क्यों चढ़ता है, तो उसके लिए इसके ज्योग्राफिया को समझिए। तो अब जो करमल का पहाड़ था, इसके एक तरफ तो समुंदर था और इसकी दूसरी तरफ एक वादी थी जिसको शारून की वादी कहा गया है। तो इस वादी का शुमार इसराइल के उन इलाकों में होता था जहां जरखेजी पाई जाती थी। और इसी तरह से जो करमल का पहाड़ था, इसके ऊपर भी काफी घने और सायादार दरख्त मौजूद थे। और जो उस जमाने के लोग थे, उनका मानना था कि देवता जो है वो इसी तरह की जगह में रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम सलातीन की पहली किताब उसका 14वां बाब और उसकी 23 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मुकाम और सतून और यसीरतें बनाई। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बाल देवता था वो जरखेजी का देवता था और इसके साथ उसकी बीवी जिसको यसीरत कहा जाता था, वो भी पैदावार की जरखेजी की देवी समझी जाती थी। तो इसलिए लोग ऐसी जगहों पर इनके लिए बुत बनाते थे कि जहां पर हरियाली हो, जहां पर जरखेजी हो, क्योंकि लोगों का मानना था कि देवता ऐसी ही जगहों पर रहते हैं, इसीलिए ये जगह जो है वो हरी भरी है। इसके अलावा जब इन देवताओं के लिए कोई इबादत गाह बनाई जाती, कोई प्रस्तिश की जगह बनाई जाती, तो कोशिश की जाती थी कि हरी भरी होने के साथ वो ऊंची जगह भी हो। तो जैसे मैंने बताया कि ये इलाका जो था ये सरसब्ज था और इसी तरह से जो करमल का पहाड़ था वो भी सरसब्ज था। और वहां पर उन्होंने बाल देवता के लिए, यसीरत के लिए इबादत गाह बना रखी थी। वहीं पर उन्होंने उनके बुत नस्ब कर रखे थे, लोग वहां जाकर कुर्बानियां चढ़ाते थे। तो जब एलिया फैसला करता है कि वो करमल के पहाड़ पर जाकर दुआ करेगा, तो दरअसल ऐसा समझ लीजिए कि जो बाल देवता का गढ़ था जहां पर उसकी प्रस्तिश होती थी, उसके लिए कुर्बानियां होती थी, ठीक उस जगह पर जाकर वो खड़ा होता है, ठीक उस जगह पर वो दुआ करता है। और दिखाना ये मकसूद है कि जो बाल देवता है उसकी यहोवा खुदा के सामने कोई हैसियत नहीं है। हर जगह यहोवा खुदा की है, हर एक चप्पा जो कि मुल्क मौदा का है वो यहोवा खुदा का है, वो उसके कुदरत इख्तियार के नीचे है और कोई भी खुदा को रोक नहीं सकता है। तो ये पहली वजह है जिसके सबब से एलिया करमल के पहाड़ पर जाता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि करमल के पहाड़ की दूसरी तरफ समंदर था। और आपको पता है कि जब एलिया दुआ करता है तो वो अपने खादिम को भेजता है ताकि वो देखे कि बादल आया है या नहीं है, और वो समुंदर की तरफ देखता है। और उसकी वजह ये थी कि उस जमाने के लोगों का मानना यह था कि जो बाल देवता है ये तो जरखेजी का देवता है, लेकिन इसका एक मुखालिफ देवता है जिसका नाम याम है और वो समुंदर का देवता है। और बाल और याम में जंग रहती है और याम की कोशिश होती है कि वो बारिश को ना होने दे, जबकि जो बाल है वो इतना ताकतवर है कि वो उस पर जब गलबा पा लेता है तो फिर बारिश होती है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि पिछले 3 साल से आसमान बंद है, बारिश नहीं हो रही है, लोग बाल की पूजा कर रहे हैं लेकिन कुछ भी बन नहीं पड़ रहा है, कुछ भी उनसे हो नहीं पा रहा है। तो अब एलिया इस बात को तो पहले ही साबित कर चुका है कि बाल देवता ना तो बारिश बरसा सकता है, ना ही वो आग बरसा सकता है। लेकिन अब वो इससे भी आगे कदम बढ़ता है और वो कहता है कि याम देवता भी यहोवा खुदा के सामने कोई मानी नहीं रखता है। उसकी हैसियत भी बाल देवता की सी है कि जब खुदा कुछ करना चाहे तो उसका मुकाबला ये भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जब एलिया करमल के पहाड़ पर जाकर दुआ करता है तो वो बड़ा वाज़े पैगाम दे रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी यहोवा मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो इसराइल का खुदा है उसके खिलाफ चाहे जितनी भी रूहानी कुव्वतें क्यों ना उठ खड़ी हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। और एलिया ने वो इलाका चुना जो जरखेज जो समझा जाता था कि बाल देवता का गढ़ है, और ख़ास तौर पर ये
पहाड़ जहां पर बाल देवता के बुत रखे हुए थे उसके घर में घुसकर जब वो दुआ करता है तो वो इस्राएल को दिखा रहा है कि सिर्फ एक ही खुदा है जिसका नाम यहोवा है, और जो लोग यहोवा के साथ चलते हैं, जो यहोवा की इबादत करते हैं, फिर उन्हें ना तो बाल देवता से, ना याम देवता से या किसी भी और ऐसी रूहानी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका खुदा इनसे लड़ने के लिए काफी है। तो मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पैगाम आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही अहम है। उसकी वजह यह है कि अगर अहद अतीक में होकर एलिया ये सब कुछ कर सकता है, वो उन सारी रूहानी ताकतों को शिकस्त दे सकता है, तो हम तो उस दौर में जी रहे हैं कि जब पाक रूह का नज़ूल हो चुका है। वही रूह जो कि उस जमाने के नबियों को तहरीक देता था, उन्हें एम्पावर करता था, वो अब आम मसीहों के लिए अवेलेबल है, आम लोगों के लिए अवेलेबल है जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के पास फिर इख्तियार होता है कि वो इन तासीरों को, इन तारीकी की कोतों को बांध सकें और तमाम तर उनके हमलों को नाकाम बना सकें। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम इस सारी बात को समझ भी सकें और अपना रिश्ता खुदावंद यीशु के साथ मजबूत बनाएं, ताकि हम एक बेखौफ और फतेहमंद जिंदगी गुजार सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।